हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? इलास्टिसिटी क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। दोनों फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला था। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पर अपन ने एक्सपेंडिचर के बेसिस पर देखा था कि हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या हो? नेगेटिव रिलेशनशिप हो। लेस इलास्टिक अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या हो? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। और अगर एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए तो क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है। फिर हमने ज्योमेट्रिकल मेथड देखा था, उसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर। और इसमें हमने एक ट्रिक देखी थी, याद करने की। क्या थी अपनी ट्रिक? कि लोअर सेक्टर को पकड़ के चलो। अगर लोअर सेक्टर 0 है तो ईडी भी क्या है? 0 है। अगर लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर बराबर में है तो क्या है? ईडी क्या है? 1 है। और अगर पूरा एंड तक लोअर सेक्टर ही है, अपर सेक्टर में कुछ है ही नहीं अपने पास, तो क्या सिचुएशन थी? इन्फिनिटी वाली सिचुएशन थी। फिर अगर अपन ऐसा हो रहा हो कि लोअर सेक्टर ज़्यादा है और अपर सेक्टर कम है तो ईडी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पर लोअर सेक्टर कम है और अपर सेक्टर ज़्यादा है, अपर सेक्टर अगर ज़्यादा है और लोअर सेक्टर कम है, लोअर सेक्टर कम है तो ईडी भी क्या होगा? कम होगा। ये हमने ट्रिक से ज्योमेट्रिक का मेथड का वो करा था। ठीक है, अब अपन चलते हैं ऐसी चीज़ों को कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती हैं। ऐसी क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से हमारी प्राइस इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो हम अपन चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है? पहला पॉइंट क्या है अपने पास? नेचर ऑफ गुड्स। ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स। अब नेचर भी कई तरीके का हो सकता है, ठीक है ना। गुड्स का नेचर क्या है उससे भी क्या होती है? हमारी इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है। जैसे कि पहला नेचर क्या हो सकता है अपना? अगर मान लो गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो नेसेसिटी गुड्स है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ब्रेड हो गया, चाय, शक्कर, ये क्या है? हमारे नेसेसिटी गुड्स हैं। आटा है, दालें हैं, मसाले हैं, ये सब क्या है? हमारी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब नेसेसिटी गुड्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या रहेगी? नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी क्या रहेगी? लेस देन 1। ठीक है ना, नेसेसिटी गुड्स है भाई, ये तो अगर प्राइस कम हो या ज़्यादा हो अपन को कंज्यूम करना ही करना है। अब नमक है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का प्राइस चाहे कितना भी गिर जाए, अगर मान लो अनार अपन को 1 रुपये किलो भी मिल रही है तो भी ऐसा नहीं होगा कि अपन पूरे टाइम फिर अनार ही अनार खा रहे हैं। क्या ऐसा होगा क्या? पूरे टाइम अपन अनार का जूस ही जूस पी रहे हैं? तो इसकी जो अपन दिन की अगर 1 अनार खाते हैं तो वो 1 अनार ही खाएंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसकी डिमांड पर कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाए, अगर अनार का प्राइस बढ़ भी जाए, एप्पल का प्राइस अगर इंक्रीज हो भी जाए, तो खासकर ऐसे कोरोना वाले पेंडेमिक सिचुएशन में तो अपन को दिन में 1 बार तो एटलीस्ट फ्रूट कंज्यूम करनी ही चाहिए अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। तो वो अपन करेंगे, चाहे प्राइस कितना भी हाई हो जाए वो अपन करेंगे कंज्यूम। तो इसकी डिमांड पर कुछ ना खास फर्क नहीं आएगा। नमक है उतना ही यूज़ में लेंगे, चाय है, शक्कर है, चाय दिन में 2-3 इतनी चाय पी पाते हैं, इससे ज़्यादा कहाँ पी पाता है। ऐसे थोड़ी ना चाय पत्ती फ्री में मिल रही है तो पी ली, 2-3 से ज़्यादा चाय तो फिर अगर फ्री में मिले तो भी शायद नहीं पियेंगे। तो वो क्या है? अपनी नेसेसिटी गुड्स हैं ये कुछ, इनकी डिमांड प्राइस में कितना भी वेरिएशन आ जाए, डिमांड में इतना वेरिएशन नहीं आता है। तो ये गुड्स का नेचर है, एक नेसेसिटी अगर उसका नेचर है तो। दूसरा, अगर मान लो कोई गुड्स हो कंफर्ट,
कंफर्ट को लेकर अगर गुड्स हो तो, कंफर्ट को लेकर या फिर कोई लग्जरी गुड्स अपने हो तो ऐसे गुड्स का क्या होगा, अगर कंफर्ट और लग्जरी को लेके गुड्स हों तो यहाँ पर डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक। कंफर्ट और अगर अपन लग्जरी गुड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हाईली इलास्टिक वाली कंडीशन होगी, यानी कि ईडी जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। लग्जरी है, होटल है और है, ये सब अपनी जो चीज़ होती है, बड़ी महंगी महंगी कारें होती हैं, बड़ा महंगा महंगा फ़ोन होता है, ये सब होता है। तो यहाँ पर वैसे तो अगर अपन ने देखा था कि हमारी इतनी ये गुड्स भी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। लग्जरी गुड्स का जो अपन ने देखा था, कंफर्ट नहीं था, लग्जरी गुड्स का अपन ने देखा था कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ उस चीज़ को लिंक मत करना कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पर अपन प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ क्या है, कंफर्ट या लग्जरी गुड्स। अपन कंफर्ट के नाम पर अगर अपन देखें, अपन महंगा महंगा एसी खरीद रहे हैं, अपन महंगे महंगे फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, कार्स यूज़ कर रहे हैं, महंगे कपड़े यूज़ कर रहे हैं लग्जरी के नाम पर या फिर कुछ ऐसा। तो ये सब चीज़ें अपन तभी कर सकते हैं जब अपने पास या तो इतनी इनकम हो या फिर अगर इनका प्राइस कम हो या कम हो, तभी अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है ना तो यहाँ पर क्या होता है, लग्जरी गुड्स है, कंफर्ट गुड्स है, इनका प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो इन गुड्स में हाईली क्या होता है, हाईली डिक्रीशन आता है। हाईली इनकी डिमांड क्या होती है, एकदम से कम हो जाती है, बिकॉज ये लोग अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, महंगा लगता है, आउट ऑफ बजट जाता है या जितना अपन ने सोच के रखा होता है उससे ज़्यादा अपन को महंगा मिलता है तो अपन इनकी डिमांड क्या कर देते हैं, वहीं रोक देते हैं, नहीं डिमांड करते हैं, ठीक है ना। फिर प्राइस अगर कम होती है, थोड़ी सी भी अगर इन चीज़ों की प्राइस कम होती है तो अपन क्या करते हैं, सब लोग इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। अगर एसी या ये सब चीज़ें थोड़ा सा भी अपन को 20-30% पर डिस्काउंट पर भी आता है तो भी इसकी क्या होती है, सेल अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपनी कंफर्ट लग्जरी चीज़ें जिनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, हाईली इलास्टिक चीज़ें होती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट गुड्स, लग्जरी को अगर एंटरटेनमेंट गुड्स भी अपन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट गुड्स भी हमारे क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक में आते हैं। तो ये क्या है ना, हमारे कुछ हाईली इलास्टिक के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना। लग्जरी गुड्स भी हाईली इलास्टिक के अंदर आते हैं। तो ये कुछ नेचर ऑफ गुड्स की बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब तो क्या होगा, उसकी प्राइस जैसे कुछ चेंज आएगा सीधा इफेक्ट क्या होगा, अगर मान लो उसकी प्राइस कम हुई है तब तो क्या होगा, जो उसका सब्स्टिट्यूट अगर यूज़ कर रहे थे वो भी ये गुड्स यूज़ करने पे आ जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी प्राइस डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग बाग क्या करेंगे, फ़ौरन जब करके उसके सब्स्टिट्यूट पर चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अगर अपन मान लो कोको कोला और थम्स अप की ही बात करें तो अगर कोको कोला अपना प्राइस अगर 5-10 रुपये भी अगर नीचे करे ना तो फ़ौरन लोग बाग थम्स अप को छोड़ के कोको कोला पर आ जाएंगे। या फिर अगर कोको कोला का प्राइस इंक्रीज हुआ तो फ़ौरन लोग बाग कोको कोला को छोड़कर थम्स अप पर चले जाएंगे। तो ये क्या है, अपनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, बहुत इजीली मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब तो वो क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो लेस इलास्टिक होगा। जैसे अभी अगर कोरोना की अपन बात करें तो अपने यहाँ पर ना तो इसकी कोई मेडिसिन आई हैं सच, ना इसकी कोई वैक्सीन्स आई हैं। तो यहाँ पर अभी इसके कुछ इतनी मेडिसिन के कोई सब्स्टिट्यूट्स अपने पास नहीं है, इतने सब्स्टिट्यूट्स अपने पास अभी इसके अवेलेबल नहीं है। तो जो अपन को मेडिसिन लेनी है वही लेनी है, ठीक है ना। अब वो मेडिसिन के प्राइस चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, कोरोना टेस्ट कराना है तो अभी उसका एक ही ऑप्शन है टेस्ट कराने का, तो चाहे उसका प्राइस हो चाहे कम हो उसी तरीके से अपन को कराना पड़ेगा, उसकी डिमांड वही रहने वाली है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने पास जो जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, तो जिसके गुड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है उसकी तो डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, तो डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा
तो डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ का। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हाईली इलास्टिक, फौरन अपन उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेंगे। भाई महंगे में दे रहा है तो अपनी चीज़ अपने पास रख, ठीक है ना। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तब तो वो महंगे का दे या सस्ते में दे, अपन को वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ अपने पास आती है, क्या आती है अपने पास, शेयर ऑफ इनकम। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पर, क्या है, शेयर ऑफ इनकम। अच्छा, अब शेयर ऑफ इनकम का भी किसी की इलास्टिसिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अगर मान लो अपन रिमोट के सेल की बात करें, ठीक है ना, रिमोट का सेल, उस पर हम कितना कम पैसा खर्च करते हैं। अपन कोई 15-20 रुपए का सेल आता है सिर्फ, और वो भी हम 3-4 महीने में एक बार परचेज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका शेयर ऑफ इनकम, यहाँ पर शेयर ऑफ इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कितना कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो सेल की प्राइस 20 से 30 रुपए की होती है, तो मुझे नहीं लगता उसकी डिमांड पर अपन उस चीज के ऊपर अपन इतना ज्यादा सोचेंगे कि नहीं और 20 से 30 रुपए हो गए अब तो अपन सेल खरीदेंगे ही है, अपन तो उसको सोलर बैटरी वाला खरीदेंगे, ऐसा कुछ खरीदेंगे नहीं ना, ऐसा कुछ अपना इफेक्ट नहीं। सेल बेचारा काम ही कितना सा आता है, उसका शेयर ऑफ इनकम कितना है, सिर्फ 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, वो भी कितने 3-4 महीने में एक बार। तो शेयर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इसके ऊपर बहुत कम हो रहा है। तो जब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर ही कम हो रहा है तो उसकी डिमांड में भी इतना कुछ फर्क नहीं आएगा, बिकॉज अपन इतना कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है 10 रुपये बढ़ा है 4 महीने में क्या फर्क पड़ रहा है, अपना एक बार अपन को सारा खरीदना है। लेकिन वहीं अगर शक्कर की प्राइस के ऊपर 2 रुपये भी ऊपर नीचे होता है ना, तो शक्कर की डिमांड में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर किसी दुकान वाले की, कोई दुकान वाला एक बार शक्कर 40 में दे रहा है और कोई दुकान वाला शक्कर 42 में दे रहा है, तो वहाँ देखना दोनों दुकान वालों की जो शक्कर 40 में दे रहा होगा उसकी शक्कर ज़्यादा बिकेगी। सिर्फ 2 रुपये में यहाँ पर क्या होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। वो क्या है, वो अपना डेली बेसिस पर यूज होने वाला गुड्स, उस पर ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करता है। सेल पे अपन एक्सपेंडिचर ही कितना सा कर रहे हैं, जरा सा एक्सपेंडिचर सारा कर रहे हैं अपन, 20-40 रुपये का एक्सपेंडिचर सारा कर रहे हैं, और वो भी 3-4 महीने में एक बार। तो जब एक्सपेंडिचर ही ज़रा सा है, वहीं शक्कर क्या है, उस पर एक्सपेंडिचर बहुत सारा हो रहा है, महीने की अपन 500 रुपये करीब की अपन शक्कर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसकी प्राइस में ज़रा सा भी ऊपर नीचे आता है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी भी ज़्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन जिसका एक्सपेंडिचर ही कम है, जो बहुत रेयरली यूज में आती है, तो उसकी इलास्टिसिटी भी फिर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। रेयरली यूज आती है, ठीक है ना, अपन बोलते हैं ठीक है ले लो, जो भी रेट में मिल रहा है क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार ही तो लेना होता है अपन को। लेकिन वहीं अगर चीज़ कोई अपन को डेली वो चीज़ खरीदनी हो, उसका प्राइस कम ज़्यादा होता है, तो अपन उसके बारे में सोचते हैं, अरे डेली काम आने वाली चीज़ है, आज ज़्यादा में मिल रही तो ज़्यादा बाय कर। ऐसी बात, अगर कहीं अपन को ऑफर मिलता है अपने मार्ट्स में, सिटी मॉल्स में, ऐसे यहाँ पर अगर अपन को ग्रोसरी चीज़ों पर ऑफर मिलता है, तो अपन मेनली यहाँ से परचेज करते हैं। क्यों, डेली काम आने वाली चीज़ है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, अपनी इनकम का ज़्यादातर पैसा यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, तो अपन नहीं सोचते कि हमको पैसा बचेगा। वहीं साल में कोई 1-2 बार वाले काम आने वाली चीज़ है, तो अपन उसके बारे में इतना नहीं सोचते, खरीद लेंगे, जो रेट में मिलता है वही अपन खरीद लेते हैं उस पर। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी भी उस चीज़ की क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि इलास्टिसिटी भी क्या होगी, मोर देन 1 होगी, ठीक है ना, इलास्टिसिटी भी मोर देन 1 होगी। लेकिन वहीं पर यह था एक्सपेंडिचर कम है, किसी चीज के ऊपर एक्सपेंडिचर भी अपना क्या होगा, कम होगा, तो उसकी इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इलास्टिसिटी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ओके, तो ये था हमारा 3rd पॉइंट। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पर। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट क्या है, टाइम शेयर या फिर टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम
सिलेंडर देख लो, एलपीजी सिलेंडर क्या होता है ना, अगर अपन शॉर्ट टर्म में देखें तो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा कुछ इलास्टिसिटी लगती नहीं है, अपन को लगता है लेस इलास्टिक डिमांड है। पहले भी 100 ही बिक रहे थे, आज ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ है अपन को, पहले 100 सिलेंडर बिक रहे थे मेरे, तो ये 2-3 महीने में प्राइस बढ़ा है, तो अब मेरे 98 बिक रहे हैं, तो 1-2 सिलेंडर का ही फर्क है। लेकिन वहीं पर ही अगर अपन साल 2 साल के अंदर उसकी इलास्टिसिटी देखें तो साल 2 साल में मेनली क्या होता है ना, जब किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने लगती है ना, तो धीरे धीरे फिर लोग बाग उस चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं। अगर एलपीजी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग बाग क्या बायोगैस के ऊपर जाने लगेंगे या फिर कुछ सोलर इंडक्शंस के ऊपर जाने लगेंगे, ऐसे कुछ चीजों के ऊपर जाने लगेंगे। एलपीजी को रिप्लेस करना एकदम से तो कोई चीज रिप्लेस होगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, लोग बाग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं, और क्या होता है लॉन्ग टर्म में उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, हाईली इलास्टिक हो जाती है। तो इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है कि अपन किसी चीज की इलास्टिक कितने टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं। अगर अपन कम टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं, मान लो महीने 6 महीने के लिए, 1 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में मान लो, ठीक है ना, तो वो डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक लगती है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर ही अगर अपन लॉन्ग पीरियड की बात करें, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड डिपेंड 1 मंथ 2 मंथ्स सॉरी 1 ईयर 2 इयर्स 3 इयर्स पे, इस पे अगर अपन बात करें तो वो डिमांड क्या जाती है, हाईली इलास्टिक बन जाती है, बिकॉज अब लोगों ने क्या करा है, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर दिया है ना। अच्छा, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर बोल रही हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो चीजें अब लैपटॉप पे क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप लोग भी क्या कर सको, उनके नोट्स ले सको। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज उसके नोट्स लेते चलो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलो। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है फोन से पढ़ने बैठ रहे हो तो बस फोन लिया और पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। जैसे क्लासरूम में बैठते हो प्रॉपर पेन पेपर लेके वैसे ही पढ़ने बैठो यहाँ पर भी, तभी क्या होगा, मजा आएगा पढ़ने का भी और तुमको भी वही एडवांटेजेस मिलेंगे सारे, ठीक है ना। क्लासरूम की कॉपीज अपने पास ऐसा होता है, आज अपन ने पढ़ा है, महीने 6 महीने बाद टेस्ट है तो अपन उसी कॉपी को उठा के बैठ के पढ़ के याद करने बैठते हैं देख के, है ना। अब यहाँ पे अगर तुम नोट्स ही नहीं बनाओगे और ही नहीं करोगे तो तुम याद किसमें से करोगे, शॉर्ट रिविजन किसमें से लोगे, पॉइंट्स वगैरह जो मैं यहाँ पर इजी लैंग्वेज में लिखती हूँ वो कहाँ से मिलेंगे तुमको, है ना। तो इसलिए नोट्स लेना बहुत जरूरी है, साथ साथ नोट्स लेते चलो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात करी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड में अपन ने देखा लॉन्ग टर्म में क्या हो जाती है चीज, हाईली इलास्टिक हो जाती है, और शॉर्ट टर्म में वही चीज अपन को लेस इलास्टिक दिखती है। अब अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ कमोडिटी।
तो वो क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगी, यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर उसके यूजेस कम है तो कमोडिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। ठीक है ना, क्योंकि उसकी डिमांड भी कम ही गिरेगी ना, डिमांड कम गिरेगी तो लेस इलास्टिक बनी रहेगी। अच्छा, अब लास्ट बात आती है इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी। अच्छा, अब इलास्टिसिटी का इनकम लेवल के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, लोगों की सोसाइटी के अंदर इनकम कैसी है। अगर लोगों के पास इनकम अच्छी होगी, लोगों की अगर इनकम अच्छी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग ठीक है, क्योंकि इनकम अच्छी तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं पर एक और सोसाइटी में इनकम ही कम होगी तो क्या होगा, ज़रा सा भी प्राइस में चेंज आएगा, उस चीज़ की इलास्टिसिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मान लो कोई मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मेरा ऐसा कुछ किसी को बोलने का मकसद नहीं है, बट अगर मान लो कोई नॉर्मल जो नॉर्मल बेसिक अर्निंग करने वाला लोग है, अगर वहाँ पे कुछ चक्कर में कम ज़्यादा आता है और आता है, उनकी बजट में अगर उनको थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा मिलता है तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके चलते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा बाय करते हैं या कम बाय करते हैं। थोड़ा सा भी प्राइस में कम आने पर उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। लेकिन जहाँ पर जिसकी इनकम बहुत अच्छी है तो वो प्राइस को लेकर इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके लिए इतना कुछ फर्क वाली बात नहीं होती। अब मानिए क्या टेंशन है कि चीज़ की प्राइस कम हो ज़्यादा हो, ठीक है ना, देखो उसकी इनकम लेवल बहुत अच्छी है, तो सोसाइटी में इनकम लेवल कैसी है लोगों की, इसके ऊपर भी इलास्टिसिटी का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या था अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। अब कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा, ये इलास्टिसिटी अपन इतना भेजा पढ़ा कर रहे हैं, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसकी इलास्टिसिटी कम है, क्या क्या नेचर होंगे, क्या क्या होगा, कैसे दिखेगी, ये सब अपन पढ़ क्यों रहे, अपने क्या काम का है, क्यों अपन इतना भेजा पढ़ा कर रहे हैं, इसके आगे जरूरत क्या है, पढ़े तो पढ़े, मत पढ़ो, क्या जरूरत है। अब इसकी जरूरत क्या है, इलास्टिसिटी अपन को किस चीज़ पे हेल्प करती है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है इलास्टिसिटी के बेसिस पर ही किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है। इलास्टिसिटी के बेसिस पर ही गवर्नमेंट अपने टैक्सेस डिसाइड करती है। इलास्टिसिटी के बेसिस पर ही सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम ज़्यादा होता है। इलास्टिसिटी के बेसिस पर ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम ज़्यादा होता है। तो ये सब इलास्टिसिटी का खेल है। अपन देखते हैं कि अपन ने प्राइस कम ज़्यादा करा तो उस चीज़ की डिमांड अपनी कितनी कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, कितने कस्टमर्स अपन और गेन कर सकते हैं या कितने कस्टमर्स अपन को छोड़ के भाग जाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ क्या है, प्राइस का खेल है, इलास्टिसिटी का खेल है ना। तो अब सबसे पहली बात तो यूजेस ऑफ इलास्टिसिटी अगर अपन बात करें कि इलास्टिसिटी के अपने क्या क्या यूजेस है। अगर अपन यूजेस ऑफ इलास्टिसिटी बात करें तो पहला यूज क्या है, टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेस इसी के बेसिस पर ही डिसाइड करती है। जो चीज हाईली इलास्टिक होती है उस चीज के टैक्सेस मोस्टली कम होते हैं और जो चीज लेस इलास्टिक होती है उस चीज के टैक्सेस मेनली ज्यादा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है टैक्सेस लगेंगे भाव बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है उसका क्या होगा, भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा तो क्या होगा, एकदम से क्या होगा, उसकी डिमांड में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी और गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। अगर मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 10% टैक्स लगाया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया, अब वो 110 की हो गई। ठीक है ना, तो पहले जहाँ कोई इंसान 100 रुपये खर्च कर रहा था अब उसको 110 रुपये खर्च कर रहे हैं 1 किलो लेने में। कोई चीज थी पहले 1 किलो 100 रुपये की मिलती थी, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10% टैक्स लगाया, अब वो चीज 1 किलो 110 रुपये की मिल रही है। अब वो चीज हाईली इलास्टिक है तो जना क्या करेगा, बोलेगा 1 किलो से कम दे दे, तू मेरे को 800 ग्राम्स ही दे दे, मत दे तू मेरे को पूरी 1 किलो, तू मेरे को 800 ग्राम्स ही दे दे, क्योंकि वो हाईली इलास्टिक है ना। जना क्या कर देगा, उसकी डिमांड कम कर देगा फौरन, जैसे प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम कर देगा फौरन। तो गवर्नमेंट को ऐसे गुड्स से
हाईली इलास्टिक अगर कोई गुड है तो जना क्या करेगा, फौरन उसकी डिमांड कम हो जाएगी और गवर्नमेंट को टैक्स बेनिफिट या उस चीज से टैक्स कमा ही नहीं पाएगा गवर्नमेंट, ठीक है ना। वहीं पर ही अगर अपन बात करें एडिक्टेबल गुड्स की, ऐसे गुड्स की जिन जो लोगों को कंज्यूम करने ही करने हैं, अगर तुमने देखा होगा शराब के ऊपर और सिगरेट्स के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, इन सब के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये क्या मोस्टली एडिक्टेबल गुड्स हैं, चाहे इनकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, लोग कंज्यूम करेंगे करेंगे, तो अपन ज़्यादा में बेचो ना, ज़्यादा टैक्स लगा वैसे गुड्स पे, अपन को ज़्यादा क्या नाम है फायदा होगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा। 1000 रुपए थे, इस पे गवर्नमेंट चाहे 20% टैक्स लगाए चाहे 10% टैक्स लगाए, 1000 क्वांटिटी फ्री, 1000 क्वांटिटी ही बिकनी है, या इसमें कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। समझ में आ रही है? कोई चीज पहले 100 रुपए में बेचते थे तो भी इंसान खरीद रहा है, और 200 रुपए में बेचते हैं तो भी इंसान खरीद रहा है ना। तो अपन 200 में बेचेंगे ना, अपन 100 में क्यों बेचेंगे? जब पता है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं, एडिक्टेबल गुड्स हैं जिनकी डिमांड लेस इलास्टिक है, तो गवर्नमेंट उनको लोग उनको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ऐसे गुड्स पे क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ही लेगी, 100 रुपए में खरीद रहा है, 200 में भी खरीद रहा है कोई, तो 200 में बेचो ना, उनको 100 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट मोस्टली ऐसे जो एडिक्टेबल गुड्स होते हैं, एंटरटेनमेंट गुड्स होते हैं, या कुछ ऐसे गुड्स जो लग्जरी गुड्स होते हैं, ऐसे वाले जो गुड्स होते हैं ना, इन पे गवर्नमेंट क्या रखती है, अपने टैक्सेस हाई रखती है, क्योंकि उनको पता है इसकी डिमांड में कुछ ज्यादा फर्क आएगा नहीं अगर अपन टैक्सेस ज़्यादा भी बढ़ा देंगे तो। और जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड पर क्या, उनके ऊपर क्या रखती है गवर्नमेंट, कम टैक्सेस रखती है, ठीक है। लेस इलास्टिक जो गुड्स होते हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं, ये सब गुड्स हैं, ये लेस इलास्टिक गुड्स हैं। अब एडिक्टेबल गुड्स होने को तो लेस इलास्टिक है, बट क्या है ना, वहाँ पर लोगों को लेने ही लेने हैं, तो लोग उस पर पैसा देंगे ही देंगे। नेसेसिटी गुड्स तो क्या हो जाते हैं, अब सिर्फ नेसेसिटी गुड्स भी लेस इलास्टिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को वेलफेयर भी देखना पड़ता है। नेसेसिटी गुड्स की अगर वो टैक्सेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोग नॉर्मल खाएंगे कैसे और सब करेंगे, तो वेलफेयर की वजह से उसकी क्या होता है, टैक्सेस कम रहते हैं। बट मोस्टली जो ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, उनके ऊपर टैक्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एडिक्टेबल गुड्स हो गया, लग्जरी गुड्स हो गए। लग्जरी गुड्स हाईली इलास्टिक होते हैं, बट फिर भी उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो खरीदी कौन रहा है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो अगर उनको टैक्स ज़्यादा भी देना तो उसको इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो मोस्टली नेसेसिटी गुड्स की या इनकी गुड्स की क्या होगी, लेस इलास्टिक होंगे, ठीक है ना। वहीं पर ही कंफर्ट, लग्जरी गुड्स, एंटरटेनमेंट गुड्स, ये क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, तो इनके ऊपर टैक्स भी उसी के हिसाब से लगता है ना। तो यहाँ पे क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है गवर्नमेंट इसी पे। कोई भी कंपनी को अगर अपना प्राइस डिसाइड करना है, प्राइस कम या ज़्यादा रखना है, तो वो अपने प्रोडक्ट गुड्स की इलास्टिसिटी देखती है। रेडमी का अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम ज़्यादा होगा तो लोग फौरन जंप करके कहाँ चले जाएंगे, रियलमी पे, उस पर चले जाएंगे, यानी कि रेडमी की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना प्राइस बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगी कि मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपन इलास्टिसिटी अगर अपन देख रहे हैं तो उससे किस किस में हेल्प मिल रहा है, कंपनी इसके बेसिस पर अपने प्राइसेस डिसाइड करती है, इसके बेसिस पर गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज डिसाइड करती है। ये सब क्या होता है, अपनी इलास्टिसिटी बहुत हेल्प करती है, इसलिए अपन ने क्या करा, इलास्टिसिटी को पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शंस में हमारे और कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं, आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।